चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यय धारा हम लोग क्या पढ़ रहे जी? हम सब दो कंडीशन पढ़ चुके ना। कंडीशन तीसरा क्या है? संधारित्र पर प्रयुक्त ऐसी बोधता, यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उसके किसी स्थान पर क्या जोड़ दिया जाए? कोई कैपेसिटर, संधारित्र। उस कंडीशन में हमको ये बताना है, ये ज्ञात करना है, वोल्टेज आगे चलेगा कि धारा आगे चलेगी, ये ज्ञात करना है। हमारा मतलब ये निकालना है कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई कैपेसिटर लगा दिया गया है तो कौन आगे चलेगा, वोल्टेज की धारा? वोल्टेज का एक ही काम होता है, वो धारा का कहता है पीछे से धक्का देता है, धकेलने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का कार्य कौन करता है? वोल्टेज ही। तो हम लोग यहां ज्ञात करते हैं, बताओ। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टक समीकरण क्या है? B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। और इस B से हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? I तक। अगर A साइन में है तो I भी किस टर्म में होना चाहिए? साइन में भी होना चाहिए। अब चाहे जैसे करके लाओ। चलो, तो ध्यान रखना है कि परिपथ में क्या जोड़ा गया है? संधारित्र। लिखते रहो बहुत। चलो, लिखना किसी को नहीं, बस लिखना है। पहले देखो इधर। चलो, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया गया है। कितना दिया गया बच्चा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण मान लो एक। इसके पहले परिपथ में लगा था कुंडली, और जो हम लोग धारा प्रवाहित करते हो धारा कुंडली में जा रही थी, वह कुंडली अपने खुद के प्रेरण के कारण स्वप्रेरकत्व उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण से कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा था? एक विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी प्रकार से अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम कोई कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कोई संधारित्र जोड़ देते हैं, तो संधारित्र जोड़ने से भी क्या होता है? विभव में पतन आता है, विभव में कमी आएगी। अरे भैया, हमने क्या बोला? रास्ता है, हाईवे है, हर उस हाईवे पर 400 मीटर दूरी पर ब्रेकर बना दो। बताओ, तुम्हारे स्पीड में कमी आएगी नहीं? कमी आएगी? आएगी। वही ब्रेकर रहेगा 1 किलोमीटर दूरी पर तो कमी कम आएगी। वही ब्रेकर रहेगा 200 मीटर। ब्रिज पर चढ़ते हो नहीं चढ़ते हो? ब्रिज पर 5 ब्रेकर बने हुए हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, फिर लास्ट में बने हुए हैं। मार गाली देते हो गए इधर उधर। हाँ, तो वही 4-5 बने हुए हैं। बने नहीं बने हैं? दिक्कत नहीं? दिक्कत होता है, होता है। चलो, तो अब वो निकालेंगे, उधर लिखेंगे परिपथ में जहां ना समझ में आए तुरंत बोल देना, नहीं समझ में आए फिर समझा दूंगा। परिपथ में विभव पतन, विभव पतन। बताओ बच्चा, ये है संधारित्र, लगाया गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में हम लोग कैसे विभव निकालेंगे? हम लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। Q बराबर क्या होता है? C इंटू, थोड़ा इधर लिखता हूं, Q बराबर C इंटू V होता है ना। लेकिन हमको निकालना क्या है? विभव। क्या निकालना है? V निकालना है। तो B और क्या हो जाएगा? Q अपान C हो जाएगा। है? तो B हो गया Q अपान C हो गया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? हम लोग भी यहां क्या लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलो, तो किरचॉफ के
किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार, उसी को हम लोग कहते क्या है, बंद पास का नियम। बंद पास का क्या जी, नियम। तो भैया किरचॉफ का नियम क्या कहता है, परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों का योग परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के बीच गणितीय योग के, यानी समेशन चाहे कहो चाहे सिग्मा कहो, आई गुणे क्या होता है, ये होता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक दिया संधि का नियम, एक क्या दिया, बंदपास का नियम। पहला नियम क्या था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा क्या था, किसी बंदपास में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग उस पास से गुजरने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के बीज गणितीय योग के गुणनफलों के बीज गणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां लगाया गया कैपेसिटर, कुंडली नहीं है। अगर लगा होता कुंडली तो कुंडली में दो कारण से बल डेवलप होता है। एक बल तो डेवलप यहां हो ही रहा था, एक कुंडली अपने खुद के प्रेरकत्व के कारण खुद बल उत्पन्न करती है, और उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। उसके कारण से स्वप्रेरकत्व कौन कौन बल पड़ा होता वहां पर, ईएमएफ। लेकिन यहां पर लगा हुआ कैपेसिटर। बताओ, पंखा चल रहा है, पंखे में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे मैंने वहां पर बोर्ड ऑन किया, जो वहां पर बोर्ड ऑन किया गया, वहां से बोर्ड स्विच को ऑन किया, वो स्विच पंखे में क्या लगा, कैपेसिटर लगा, नहीं लगा है। तो जैसे वहां से वोल्टेज मिलेगा, वही तो वोल्टेज किसके पास जाएगा, जो वोल्टेज हमको बोर्ड से मिलेगा स्विच ऑन करने पर, वही तो कैपेसिटर के पास जाएगा जी। यानी कहानी मतलब क्या है, इस परिपथ में जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज कहां होगा, संधारित्र पर होगा। और संधारित्र हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, डीसी। का नाम कर दे रहे हैं इसका, मतलब क्या है, जो वोल्टेज यहां तुम दोगे वही वोल्टेज हमको कहां मिलेगा, संधारित्र पर। कहां मिलेगा, संधारित्र पर मिलेगा। यानी हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, जो वोल्टेज यहां रहेगा वही वोल्टेज कहां मिलेगा, यहां। यानी बी किसके बराबर होगा, बीसी के। बी किसके बराबर होगा, यानी ऐसे लिख सकते हो, संधारित्र के केस में, संधारित्र की स्थिति में, केस तो होता है स्थिति, स्थिति में ई, भाई यही मतलब समस्त विद्युत वाहक बल। यहां पर कौन है, बी है, वी। अब यहां लगाओगे माइनस, क्यों लगे बता रहे भी, माइनस बीसी बराबर, बताओ धारा तो बह रही है, लेकिन क्या कोई प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध के कारण रुकावट होगी, परिपथ में प्रतिरोध है ही नहीं, सड़क पर ब्रेकर है ही नहीं। जब सड़क पर ब्रेकर है ही नहीं, क्या रुकावट होगी, जीरो। यानी हम कहना क्या चाह रहे थे, बी माइनस डीसी बराबर जीरो, बी बराबर बीसी। वही मैं डायरेक्ट लिखना चाहता था, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखा। जो वोल्टेज यहां मिलेगा वही वोल्टेज कहां मिलेगा हमको, संधारित्र मिलेगा। यानी बी किसके बराबर होगा, बीसी के। अब प्रश्न उठता है, बीसी है क्या, बीसी यही है। कहां गया बीसी, यही बीसी है, ये तो मिला है ना जी, यही बीसी है। तो बीसी बराबर क्या, क्यू अपान सी। तो बीसी का हम लोग क्या रखेंगे, बस बस बस। तो बी बराबर क्यू अपान सी। तो क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया सी भी, सी भी गुणे बी की मान कितनी थी बोलो, डी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्या गया, क्यू। हमको निकालना क्या है, धारा। क्या निकालना है, धारा। हम लिख सकते हैं आई बराबर डी क्यू अपान क्या होता है, सही है ना, आवेश प्रवाह की तरफ हम लोग कहते क्या है, धारा। चलो आगे देखो, बताओ क्यू का मान चुका है ना, क्यू का मान कितना दिया गया है, सी भी नॉट साइन ओमेगा। रखो यहां पर, तो आई बराबर डी अपान डी टी
गुणे क्या हो गया, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी। सही है ना। चलो सी पर बताओ, यहां पर है डी अपन डी टी और यहां पर क्या है, क्या है, साइन ओमेगा टी। तो टी वाला पैटर्न रहेगा इसके अंदर रहेगा ना, और सी डी नॉट कहां चलाएगा, बाहर। तो निकालो इसको बाहर, आ जाएगा सी वी नॉट इंटू क्या देगा, डी अपन डी टी साइन ओमेगा टी। सही है ना। अब बताओ साइन ओमेगा टी का हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष टी। बताओ कि क्या आ गया यहां से, आई बराबर सी वी नॉट किसमें दिया गया है, साइन में। तो इसको किसमें चेंज करना होगा हमको, अगर ये साइन में दिया गया तो हमको किसमें चेंज करो जी, साइन में। कैसे चेंज करो देखो ध्यान से। चलो तो सी ओमेगा इंटू इसको क्या मैं साइन ओमेगा टी ऐसे लिख लो, साइन 90 अंश प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं। क्यों, अरे भैया साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सही है ना। तो बताओ 90 हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 रखो यहां पर। अगला स्टेप यहां से आई बराबर क्या हो गया, सी भी नॉट इंटू ओमेगा इंटू क्या गया, साइन या ओमेगा टी आगे लिख लो, ओमेगा टी प्लस क्या गया, पाई बाई 2। सही है ना। अब ये जो सी ओमेगा है, क्या सी ओमेगा ना जी, सी ओमेगा क्या हम 1 अपान सी ओमेगा लिख सकता हूं, ये पूरा कहां चला जाएगा, अरे भैया बी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। सही है ना। गुणवा करोगे फिर से यही आएगा। बगल में क्या दिया था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ध्यान रखना इसी चीज को, किसको, 1 अपान सी ओमेगा को हम लोग कहते क्या है, यक्स सी क्या बोलते हैं, पीछे बना लेना तुम लोग, वहां मिस्टेक हुआ था। चलो आई बराबर तो क्या हो जाएगा, बी नॉट अपान क्या लेते इसको क्या हम लोग बोलेंगे, यक्स सी। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सही है ना। अब बताओ ए है विभव और ये क्या है, रुकावट। क्या जी, और कौन रुकावट है, इसको हम लोग बोलते हैं धारती प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारती प्रतिघात। तो भैया विभव बटे रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। अगर विभव बने शिखर मान पर धारा विकल्प बने तो आई बराबर क्या देगा, आई नॉट साइन, यहां पर ऐसे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, पाई बाई 2। सही है ना? मतलब ये समीकरण निकल गया। अभी रुके, ध्यान रखो, बोलो मत। विभागर विभव का समीकरण क्या है, विभव का समीकरण है बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई समीकरण क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ इन दोनों समीकरणों से क्या निष्कर्ष कर रहा है, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो जो धारा होती है वह वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या होती है, कोण अग्रगामी होती है, या वोल्टेज धारा से क्या होता है, पाई बाई 2 कलन क्या होता है, पश्चगामी होता है। ये प्रूफ हो गया। यानी अगर परिपथ में कैपेसिटर जुड़ा होगा तो धारा चलेगी आगे आगे, वोल्टेज चलेगा पीछे पीछे। और यहां एक मिनट, यहां एक बात ध्यान रखना, सबसे मेन बात यही है कुरवाला, यहां क्या निकला, एक्स सी का मान क्या निकला, एक्स सी बराबर निकला है 1 अपान सी ओमेगा। जी देखो एक्स सी का स्थान क्या रखा गया है, 1 अपान सी ओमेगा स्थान क्या रखो, एक्स सी, और एक्स सी बराबर ओमेगा और क्या होता है 2 पाई एफ ना, 2 पाई
एफ। ये फार्मूला बहुत ज्यादा आगे भी होकर सवाल लगाना, ध्यान रखना। ये सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, चाहे बोलो ये 1/c 2 पाई एफ बोलो। डालो इसको पूरा बड़ा से। चलो आगे देखो इसका, हम लोग इसका सेकंड क्या थे, कला समंजन आरेख। कला समंजन, कला समंजन आरेख। बताओ भी बराबर क्या है, भी नॉट साइन ओमेगा। ठीक, पहले हम लोग इसका आरेख बनाएंगे ऐसे, सही है। ए बना भी का, चलो ये क्या है, ए है प्लस भी नॉट, और ये क्या है जी, माइनस भी नॉट। अब हम लोग किसके बनाएंगे, धारा का। चलो तो यहां पर प्लस आई नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट। बताओ अगर अगर विभव 0 होगा, अगर विभव 0 होगा तो यहां पर होगा 0, और यहां पर क्यों, पाई बाई, यानी साइन 90 अंश, और साइन 90 में कितना होता है। ग्राफ से तुमको क्या मालूम चल रहा है, अगर विभव 0 है, अगर विभव 0 है धारा कहां होगी, अपने शिखर मान पर ना जी, यहां पर। अगर धारा का मान 0 है, विभव मान 0 है, धारा कहां से स्टार्ट होगी, यहां से आगे चल रही है। अब बताओ यहां पर क्या हुआ, विभव क्या हुआ जी, यहां विभव अपने शिखर मान पर की धारा क्या हो जाएगी, 0। यहां विभव अपने उच्च मान पर, यानी आयाम एम्पलीट्यूड से हम लोग बोलते हैं। बताओ तो धारा क्या शून्य, यहां पर क्या है, यहां विभव 0 है तो धारा क्या होगी, मैक्सिमम ना, जस्ट इसी नीचे, कहां पर, यहां। किसी को डाउट, यहां देखो, यहां विभव क्या है, अधिकतम, धारा क्या जाएगी, 0। यहां विभव क्या है, 0, धारा वोल्टेज किसका है, धारा का। अब आगे देखो उधर, सबसे मेन भी होता है ये वाला, ये फेजर डायग्राम है जी। एक मिनट, चलो इधर देखो, बी बराबर क्या है, भी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ए वाला हो गया, इधर बनाना पड़ेगा इसको, एक मिनट, आएगा नहीं, नहीं तो ऐसे। चलो यहां पर हो गया ओमेगा, क्या होगा जी, ओमेगा टी। ये क्या है, ए ओमेगा टी। ये वोल्टेज वाला कौन वाला है, वोल्टेज वाला। अब बताओ धारा वोल्टेज कितना आगे चल रहा है जी, π/2, π/2। बताओ तो π/2 यानी 90 अंश, कितना अंश, तो इतना हो गया 45, कितना हो गया जी, इतना हो गया 45। इतना कितना जाएगा, कहां से, यहां से। ये टोटल कोण कितना हो गया जी, 90 अंश, और ये हो गया धारा वाला, कौन सा, धारा वाला। अब बताओ सुनना ध्यान से, यहां से कोण नाप, भाई यही क्या है, π/2 है, और जब यहां टोटल कोण नापोगे, जब यहां टोटल कोण नापोगे यहां से लेकर के यहां तक, तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस,
यानी अगर वोल्टेज बढ़ रहा है ओमेगा टी पर तो धारा बनेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 पर। इसको हम लोग बोले थे क्या, फ्रेजर डायग्राम। इससे हमको मालूम क्या होता है कि जो धारा है वो वोल्टेज से क्या है, पाई बाई 2 क्या चल रही है, आगे चल रही है। सब बना डालो पूरा डायग्राम, बनाओ पूरा फटाक से।